हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक को कैसे कम से कम समय में एनालिसिस करें। बट एक चीज पहले बताना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जैसे आप बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, जरा एक मिनट सोचिए। आज आप जिस पोजीशन पे है, लेट से आपका सैलरी 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, बिजनेस में आपका कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कमाने के लिए कितने साल लगे। लेट से आपका एज अगर 28 है, सो इट टुक 28 ईयर्स टू रीच द फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इज, बराबर ना। अभी आप जिस पोजीशन पे हो वहां तक पहुंचने के लिए आपके 20, 25, 30, 40 साल इन्वेस्ट हुए कि नहीं हुए। तो हर एक जगह पे ग्रो होने के लिए समय देना पड़ता है कि नहीं। तो शेयर मार्केट में भी आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर सबसे बड़ा क्वालिटी, इफ यू आस्क मी, पेशेंस इज द मेन थिंग रिक्वायर्ड इन शेयर मार्केट। आप आपके बिजनेस को, आपके जॉब को इनफ समय देते हो, आपके रिलेशंस को समय देते हो, 10-10, 15 साल देते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको 2 दिन में पैसा चाहिए। आप सोचिए लॉजिकली कैसे होगा। तो गाइस, यू नीड टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। एंड स्टॉक मार्केट, आई बिलीव, इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। यू गेट योर माइंडसेट राइट, थिंग्स विल हैपन। ठीक है। फिर भी कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा कि जिससे आपको स्टॉक एनालाइज करना काफी इजी हो जाएगा। एंड मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपका हर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो और आपके सभी फाइनेंशियल गोल अचीव हो। बट आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। प्लस मैंने नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक शेयर किया, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें काफी सारे अपडेट्स आते हैं। चलिए, तो पहला टिप क्या है, मैं जो जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा कि आप खुद का रिसर्च करना स्टार्ट करो। अब इसलिए कैसे पॉसिबल है, आप ऑनलाइन शेयर मार्केट के कोर्सेज कर सकते हैं, है ना। डेली आधा 1 घंटा सी, आप अगर आपके करियर को 20, 25, 30 साल दे रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए आप 1 साल दे सकते हैं कि नहीं, देना चाहिए। तो आइडियली यू शुड स्टार्ट। आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन में भी काफी सारे कंटेंट फ्री में देता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन, ऑफलाइन, आपके लिए जो भी मोड पॉसिबल है, आप प्रॉपर उसका नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद कीप अ प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग इट फॉर डेली 30 मिनट्स। उतना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट में आई थिंक कि डिसिप्लिन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेली आप 30 to 40 मिनट्स यू गिव इट टू स्टॉक मार्केट फॉर 3 to 6 मंथ। ये अल्टरनेट डे 30 मिनट स्टार्ट करो, 6 मंथ खुद रिसर्च करो। पहले पेपर ट्रेडिंग करो कि आप जिस हिसाब से कर रहे हैं वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड आपको लगता है इसे नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, तो फिर यू विल हैव टू ट्रस्ट समवन, है ना। दोनों का बीच का रास्ता है नहीं। तो आइडियली ऐसे कि यू गेन द नॉलेज, डिवोट 30 मिनट्स एवरी डे, बिकॉज उससे बहुत तगड़ा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं फॉर योर रिटायरमेंट। बहुत जबरदस्त इनकम, मतलब हाईएस्ट रिटर्न इक्विटी में है। बट पेशेंस एंड आप कैसे अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला है। तो सेकंड से मैंने कहा कि डेली 30 मिनट्स यू कैन गिव फॉर योर प्रैक्टिस, अल्टरनेट 30 डेज, 30 मिनट्स फॉर 3 to 6 मंथ। दिस इज माय सजेशन, ताकि आपको काफी सारा आइडिया आएगा। उसके बाद कौन से पैरामीटर आपको चेक करना है। सबसे पहला आई वुड से प्रॉफिट का वोलेटिलिटी चेक करो। पहला पॉइंट कि कंपनी का प्रॉफिट कितना ऊपर नीचे हो रहा है। लास्ट ईयर 8% था, डायरेक्ट 25% हो गया, 6% हो गया, वापस 30% हो गया। तो ये काफी रिस्की कंपनी। तो प्रॉफिट वोलेटिलिटी फॉर लास्ट 5 to 7 ईयर्स चेक करो कि ग्रोथ रेट में क्या वोलेटिलिटी है, क्योंकि जहां पे वोलेटिलिटी बढ़ेगा ना, अपना रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड जो पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे पे कितने रिटर्न जनरेट किए। अच्छा, ये सभी रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, मैं उस रिटर्न की बात नहीं कर रहा जो आपको मिल रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ दोज रिटर्न्स व्हिच आर जनरेटेड ऑन इक्विटी फंड्स। तो कंपनी के पास 6,000 करोड़ है, उस पर उन्होंने कितना पैसा जनरेट किया, 20%, 25%, वो आपको पता होना जरूरी है। वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सपोज कंपनी पैसा मार्केट से बोरो कर रही है, सो बोरोइंग कॉस्ट अगर 14-15% है, तो फिर वो रिटर्न तो 20-25% होना चाहिए, तभी अपने हाथ में कुछ आएगा। तो ये चेक करो। तीसरा है जो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का मैनेजमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। जो कंपनियां लॉस में वो प्रॉफिट में जा सकती है, एंड जो प्रॉफिट में वो खड्डे में जा सकती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उनके बिजनेस एथिक्स अच्छे नहीं है, जैसे इमेजिन करो किसी मैनेजमेंट के डायरेक्टर के ऊपर केस चल रहा है फ्रॉड का, अब ऐसी कंपनी कैसे ग्रो करेगी। जैसे विजय माल्या थे, उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन थे, वो कंपनी का प्राइस देखो क्या हुआ, सत्तर में घोटाला हुआ, कंपनी बंद हो गया। तो ये मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उनके बिजनेस पॉलिसी क्या है, दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्ट टाटा इन्फोसिस लाइक एनीथिंग, बिकॉज उनका मैनेजमेंट टीम बहुत सॉलिड है, एंड उनका विजन अच्छा है, क्लैरिटी है, और कोई मन में चीटिंग करने का भाव नहीं है। तो ये पैरामीटर बहुत मैटर करते हैं मेरे हिसाब से। तो इफ यू आस्क मी, आई वुड से मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन। नेक्स्ट देख करो कि कंपनी डेट फ्री होना चाहिए। कंपनी का लोन ज्यादा रहेगा तो सर्वे होना मुश्किल होता है, तो कंपनी जितना डेट कम रहेगा उतना कंपनी के लिए बेस्ट है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो कि कंपनी क्या इनोवेशन कर रही है, बिकॉज नाउ डेज देयर इज नो वैल्यू फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस। अब देखो अभी एडवर्टाइजमेंट के ऐड कैसे इंटरेस्टिंग बनते हैं, अपने को वही ऐड रहते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, जो अलग तरह से बनाए जाते हैं। हम बोलते हैं ना ऐड मस्त था, तो वैसे तो इनोवेटिव कंपनी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होना चाहिए। तो देखो कितना इनोवेशन कर रहे हैं, क्या क्या मार्केट में नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स, जो उनकी जो कार्स इतना अच्छा क्यों कर रही है, पहले इतना अच्छा नहीं थी बट लास्ट 5 साल में क्यों किया, बिकॉज इनोवेशन। जैसे उनकी नेक्सॉन है, हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है, क्यों हुई आप समझ सकते हैं, इनोवेशन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी। तो वो देखो कि इनोवेशन कितना फास्ट वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सभी पैरामीटर इंपॉर्टेंट, लास्ट बोलूंगा मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब जब शेयर्स खरीद रहे हैं तो चेक करो कि वो राइट प्राइस पे है कि नहीं, क्योंकि अगर अपने सस्ती चीज महंगे दाम पे खरीदी तो फायदा होगा नहीं। तो प्राइस का जो सही है वो वैल्यूएशन जो वो सही लेवल पे होना जरूरी है। तो ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इतने सारे पैरामीटर्स अगर आपने चेक किए तो आई गारंटी यू विल बी एबल टू बाय गुड शेयर्स। अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस सेट करना भी जरूरी है, एंड आपका जो ग्रिड है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना जरूरी है। तो अगर ये पैरामीटर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आई गारंटी जो 10% इन्वेस्टर है उसमें से आप एक जरूर रहोगे। तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।